सिविल इंजीनियर कैसे बने। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा और सिविल इंजीनियर के लिए आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सिविल इंजीनियर बनने में आपको कितना खर्च लगने वाला है और सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपका सैलरी कितनी होगी। सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, यानी सिविल इंजीनियर से संबंधित पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहे और अच्छे तरीके से सभी जानकारियों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ लिया करें। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि सिविल इंजीनियर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके जूनियर इंजीनियर, एक क्या होते हैं बताते हैं आपको कि एक क्या होते हैं। एक होता है आपका जूनियर इंजीनियर, एक होता है आपको सीनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर आपको पॉलिटेक्निक जो कोर्स करके बन सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे। और आपका सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक कोर्स करना होगा। क्या इसमें बीटेक कोर्स करना होगा। 10th पास है, मांग चलिए अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। और आप 12th पास किए हुए तो बीटेक कोर्स करके डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और आप 10th पास किए तो आप डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर नहीं बन सकते, आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करके जूनियर इंजीनियर ही बनना होगा। तो आपको इंजीनियर कितना प्रकार के होते हैं ये तो समझ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है चलिए बता दें। कोर्स अगर बात करें तो आपका एक जो जूनियर इंजीनियर होता है उससे बनने के लिए आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स और सीनियर इंजीनियर बनने के लिए बीटेक कोर्स करना होगा। जिससे आपको कोर्स अवधि की बात करें, पॉलिटेक्निक कोर्स की कोर्स अवधि तो वो कितना है 2 और 3 साल की होती है, 2 से 3 साल की होती है। और छात्रवृत्ति तो इसमें मिलती है, इसमें आपको छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और पद जूनियर इंजीनियर की और पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम कराई जाती है। आप अगर हिंदी मीडियम हो तो ऊपर फिर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम फिर भी पढ़ सकते हैं। कुल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, कुल सेमेस्टर आपको 6 सेमेस्टर और एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। इसमें आपको ध्यान रखेंगे। और आपका बीटेक कोर्स की बात करें, बीटेक कोर्स में तो कोर्स अवधि इसमें 3 से 4 साल की होती है। छात्रवृत्ति इसमें मिलती है। पद सीनियर इंजीनियर की और पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होती है। कुल सेमेस्टर 8 होती है। आप जानते होंगे कि 6 महीना में एक सेमेस्टर होता है। कि इसका इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है ये भी आप समझ चुके हैं। अब आते हैं कि अगले पॉइंट पर कि इंजीनियर के लिए परीक्षा कौन सी देनी पड़ती है, एग्जाम। तो एग्जाम में बात करें तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक जी मेंस अदर होता है। सबसे पहले की बात करें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की यानी प्रवेश परीक्षा के तो सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं और एग्जाम लेवल 9th और 10th का ही होता है। और आप सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं जी मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट आपको 3 सब्जेक्ट रहेंगे और एग्जाम लेवल 11th और 12th के जैसा रहता है। ये सब हम बता दिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये सिविल इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। सभी बात जान गए। अब सिविल इंजीनियर की सैलरी क्या होती है चलिए इसको हम बताते हैं। जूनियर इंजीनियर की सैलरी की बात करें और सीनियर इंजीनियर की, तो इसमें से जूनियर इंजीनियर में आपको स्टार्टिंग में 12 से 15 हज़ार की पर मंथ की होती है। और आपको सीनियर इंजीनियर में 20 से 25 पर मंथ की होती है एक सैलरी। और 2 साल बाद आपको 30 से 40 हज़ार हो सकती है, क्योंकि कुछ आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको बढ़ जाती है। और इसमें आपको सीनियर इंजीनियर में भी 40 से 60 हज़ार के बीच हो जाती है, यानी कि इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर थोड़ी कम है। तो आप जैसे जैसे आप काम को करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। ये बात को ध्यान रखेंगे तो आप पूरी जानकारी समझ चुके होंगे। कोई आपको डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।